हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 10 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगी। हर इंसान शानदार तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहता है, तो 10 आदतें जो आपको फिजिकली मेंटली एकदम फिट रखेंगी, आप रिलैक्स रहेंगे और ज़िंदगी के मज़े उठाएंगे। हम वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपने माइंड को काम रखने के लिए रोज़ाना मेडिटेशन करें, रोज़ाना अफर्मेशंस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें ताकि आप बहुत ही अच्छा महसूस करें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस, हर इंसान को रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ये बॉडी हमारा घर है, इसको साफ़ सुथरा भी रखना है, इसको फिट भी रखना है, एकदम इसकी मजबूती का ध्यान रखना है। देखिए, जिन लोगों को भी रोज़ाना एक्सरसाइज करने की आदत होती है वो बिल्कुल फिट रहते हैं, उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। हमारा बॉडी और माइंड दोनों क्लोजली इतना लिंक्ड हैं कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि इससे आपके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा रहता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपको स्वेटिंग होती है, उससे टॉक्सिन्स आउट होते हैं, आपकी बॉडी में प्रॉपर एक मूवमेंट रहता है, एक्स्ट्रा फैट आपके अंदर जमा नहीं हो पाता है, सब कुछ अच्छा रहता है जब आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज की आदत डाल लीजिए अगर आपको अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाकर ही कुछ हैवी वेट उठाएं या फिर ट्रेडमिल पर जाकर दौड़ें ही। आप अपने घर में भी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जाकर पार्क में भी दौड़ सकते हैं। आप किसी भी तरीके के कुछ भी अपनी जो बॉडी टाइप है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना अभी आपकी हेल्थ कंडीशन है, जो भी आपको अलाउ करती है, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइजेस करने की आदत ज़रूर डाल लेनी चाहिए। रोज़ाना अगर आप आधा घंटा निकाल लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। और जो हैबिट है वो है हेल्दी ईटिंग। देखिए, जैसा खाते हैं हम अन्न, वैसा हो जाता है हमारा मन, है ना। हमारे जीवन में जो भोजन है उसकी बहुत ही अहमियत है, क्योंकि ये जो शरीर है जिससे हमें काम लेना है, ये सब क्या है, जो भी हम खाते हैं उससे ही बनता है। हमारे अंदर जितने भी केमिकल्स, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी सब कुछ लेवल है एक अच्छा मेंटेन करने के लिए हमारा डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अपनी पहले भी बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जितना आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी नेचर ने दिया है और मौसम के अनुरूप खाएंगे, उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे उतना ज़्यादा ज़िंदगी के आप मज़े ले पाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी के मज़े आप तभी ले सकते हैं, सारी सुख सुविधाओं के मज़े, जब आप हेल्दी हैं। अगर आप ही बीमार हो गए हैं तो आपके आसपास कितने भी खुशी के मौके होंगे, लेकिन आपको खुशी महसूस हो ही नहीं सकती। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो किसी भी एक ऐसे इंसान से जाकर पूछ लीजिए जो इंसान अपने शरीर या मन के किसी भी कष्ट से जूझ रहा है। वो आपको आप बीती बताएगा। वो बताएगा कि वास्तव में अगर हेल्थ है तो ही सब कुछ है, हेल्थ ही रियल वेल्थ है। ज़िंदगी के मज़े तभी है तब आपका शरीर और मन आपके साथ है और स्वस्थ है। इसी तरह से एक और आदत है डेली माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हर इंसान को माइंडफुलनेस हर वक्त प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपका मन मेडिटेशन करने से, माइंडफुल रहने से शांत रहता है। देखिए, मन की प्रकृति है पास्ट में जाने की या फिर फ्यूचर में भटकने की। उसको दो एक्सट्रीम बहुत पसंद होते हैं ना, वो प्रेजेंट मोमेंट में टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में मन की ज़रूरत ही नहीं होती है। जब भी आप अपनी सेंसेस से कोई भी वर्तमान का क्षण विटनेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मन कहाँ होता है? गायब हो जाता है। मन की आवश्यकता क्या है? मन क्या है? आपके अनुभवों का ढेर। तो आपको कब चाहिए मन? तब आपको अतीत का कुछ याद करना हो या कोई भविष्य की कल्पना करना हो, तभी तो आपको मन की ज़रूरत है। अब मन क्या है? बहुत ही चालाक है, आपको हर समय अपने आप से उलझा कर रखना चाहता है। क्योंकि कौन है जो अपना वजूद खोना चाहता है? प्रेजेंट मोमेंट में जब आप रहते हैं, जब मन का वजूद खो जाता है तो वहाँ पर वो अपना वजूद को बचाने के लिए आपको उलझा कर रखता है। पास्ट में या फिर फ्यूचर की कल्पनाओं में आपको होशियार बनना है। आपको समझना है कि डेली आप 10 मिनट सिर्फ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। आप जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ है बस उस पर ध्यान देना शुरू करें।
छोटी छोटी सी माइनर डिटेल्स को नोटिस करना शुरू करें। शुरुआत अपने खाने से कर लें, नहाने से कर लें, किसी भी छोटी से छोटी एक्टिविटी से कर लें कि जो कर रहे हैं बस सारा ध्यान उसी पर लगाएं, पांचों की पांचों सेंसेस वहीं पर लगाएं। छोटी छोटी बातों में जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, किसी से बात कर रहे हैं तो बात करते वक्त अपने कान, अपनी आंखें, सब कुछ उसी पर्सन पर लगा दीजिए। आप देखेंगे छोटे छोटे पलों में जब आप माइंडफुल रहना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने माइंड को एक ट्रेनिंग दे रहे होंगे कि जिस वक्त जो काम किया जाता है उस वक्त उसी पल में रहना आपको पसंद है। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर कर भी आप अपने मन पर विजय पा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट ध्यान में भी बैठते हैं, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ध्यान की, चाहे आप कहीं पर दीवार पर कोई पॉइंट को गेज करते हैं या फिर कोई गाइडेड मेडिटेशन, कोई कमेंट्री सुनते हैं, या और कुछ नहीं तो आंखें बंद कर कर सांसों पर ध्यान लगा लेते हैं, देखते हैं कि कोई विचार, कोई एहसास आपकी ओर बढ़ रहा है, मन यानी कि उलझाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कहाँ जा रहे हो, कौन से रास्ते पर निकल पड़े हो, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, आवाज़ लगाने की कोशिश करता है। तो कोई कितना भी आवाज़ लगाए, जब हमें सीधा चलना होता है तो चलना ही होता है। इसी तरह से मन कितना भी आवाज़ लगाए, ये काम रह गया, वो होना है, उसने ऐसा कहा था, ये नहीं हुआ, कुछ भी हो, आप उसकी आवाज़ों को इग्नोर कर कर बस नोटिस करें कि मेरे मन में ये विचार उठ रहा है, मेरे मन में ये एहसास उठ रहा है, और आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाए रखें। आप देखेंगे इस हैबिट को अपनाते ही आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। इसी तरह से एक और क्वालिटी है कॉन्टीन्यूस लर्निंग। जो इंसान लगातार सीखता रहता है वो ग्रो करता रहता है, उसके अंदर किसी भी तरीके का परफेक्शन का ऑब्सेशन डेवलप ही नहीं हो पाता है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग किसी चीज़ को परफेक्ट करने में एक ऐसा उनके दिमाग में फितूर कीड़ा हो गया है कि उसमें भी ऑब्सेशन डेवलप हो जाते हैं कि हर चीज़ ना परफेक्ट होनी चाहिए। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लर्निंग पर ध्यान ही नहीं देते हैं, लापरवाह होते हैं कि बस जितना उन्हें आता था उसी के सहारे चलते रहते हैं, और जब कुछ नया नहीं करते हैं ज़िंदगी में तो उनकी ज़िंदगी में कुछ नया होता भी नहीं है, और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए, आप तरक्की चाहते हैं, आप सम्मान चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो आपको अपनी लर्निंग को हमेशा बढ़ाते रहना है, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। अपने सड़े गले पुराने जो विचार हैं, आपके जो बिलीफ बनाए हुए थे आपने, मान्यताएं, उनको तोड़िए, अपने आप को अपडेट कीजिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आप बढ़ेंगे। अब आप कि लर्निंग और अर्निंग में बहुत संबंध है। अर्निंग से मतलब केवल पैसों का नहीं है, अर्निंग से मतलब है आप कुछ भी अर्न कर सकते हैं, आप रिस्पेक्ट भी अर्न कर सकते हैं। आप देखिए नॉलेज हमेशा जीतती है, तो जितना आप सीखेंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखिए। मैं केवल बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, जिससे भी आप मिलें, जिसके भी पास बैठें, ज़रूर सीखें। और सीखने के लिए आपको लोगों को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, अपने अंदर ये सब चीज़ें डेवलप करें और सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, उसकी लाइफ की क्वालिटी हमेशा बढ़ती रहती है, उसकी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी। हाँ, सीखें, क्योंकि हमारा मन जो है ना वो गलत बातों को भी जल्दी सीख जाता है, बल्कि गलत बातों को तो और ही ज़्यादा जल्दी सीख जाता है। तो आपको सीखते वक्त बस ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी कुछ आप सीख रहे हैं उससे आपकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वही इफ़ेक्ट आए तो आप ज़रूर सीखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी फालतू की आपकी लर्निंग हो रही है जिससे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी या फिर वो किसी यूज़ की नहीं होगी, तो उस सब लर्निंग से आप अपने आप को बचाइए। और जो आदत डालनी है आपको वो है गोल सेट करना और उन्हें रिव्यू करते रहना। जिस इंसान की ज़िंदगी में कुछ गोल, कोई लक्ष्य, कोई पर्पस होता है, उस इंसान की लाइफ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, उसको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, क्योंकि एक दिशा होती है। अब जिसके पास कोई दिशा ही नहीं होती है तो वो तो ऐसी भटकता है और फिर तूफानों में एक दिन घिर जाता है ना। बिल्कुल जहाज के साथ होता है ना कि अगर कोई डायरेक्शन ना हो, किस डायरेक्शन में चलना है, तो वो कहाँ है, भटक जाएगा और एक दिन तूफानों में गायब हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी होती है। अगर हमारा लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, अब गोल का मतलब लोग बड़ा ही नैरो सा मान लेते हैं, वो सोचते हैं केवल फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, नहीं, कैरियर गोल होना चाहिए, नहीं, आपका हेल्थ गोल भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप गोल भी हो सकता है, आपके कुछ और पर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर आपके पास लक्ष्य, कोई भी दिशा होती है
तो आप उस दिशा में लगातार प्रयास करते हैं। जब बार बार अपने लक्ष्य पर आपकी नज़र रहती है तो आपको पता चल रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में मैंने चाही थी। और अगर ज़िंदगी में इस तरीके से अपनी मनचाही ज़िंदगी आप जीते हैं तो बताइए उससे बढ़िया क्या क्वालिटी होगी लाइफ की। ज़िंदगी जीने में मज़ा ही आ जाएगा ना। तो सिंपल सा अपनी क्षमता के अनुसार अपनी जो आपकी काबिलियत है, जो आपके अंदर क्षमताएं हैं, रिसोर्सेज है, उसके अनुसार अपने लाइफ के गोल को सेट कीजिए। धीरे धीरे अपने जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रेच करते रहिए, बढ़ाते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आपको मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने का। इसी तरह से कल्टिवेटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। हम सभी लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक रिश्तों के भंवर में घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रिलेशनशिप होती हैं तो हम बहुत ही सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि जब से हम जन्मे होते हैं तब से लेकर हमारी कंडीशनिंग इस तरीके की हो गई होती है कि हम लोगों के आसपास घिरे रहकर बहुत सेफ फील करते हैं। अगर हमारे रिश्ते सारे पॉजिटिव होंगे, जिसमें प्यार, सम्मान, विश्वास होगा, तो हमें ज़िंदगी जीने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, हम अकेले भी खुश रह सकते हैं, अकेले खुश रहना भी सीखो। हाँ, वो भी ठीक है, आपको अपने साथ अकेले खुश रहना चाहिए, अपने आप को स्वीकारना चाहिए, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे अनमोल रिश्ते होते हैं जो आपको ईश्वर ने दिए हैं, जैसे माता पिता का, बहन भाई का, है ना। हम लोग शादी करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, ये सारे बहुत ख़ास रिश्ते होते हैं। और भी जहाँ हम काम करते हैं, हमारे फ्रेंड्स, तो हर एक रिश्ता अपने आप में ख़ास और अनमोल होता है। और रिश्ते हमें बनाने ही होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस को बहुत ही अच्छा फील होता है जब हम आसपास अच्छे लोगों के होते हैं और वो हमें प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, कभी ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आते हैं। तो हम सब जब रिश्तों से घिरे ही रहेंगे तो क्यों ना उन्हें पॉजिटिव बनाया जाए। तो उसके लिए हमें पहले खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को अपना बेस्ट देते हैं तो कुदरत का नियम है कि जितना आप देते हैं वो सब दुगना होकर आपके पास लौटता है। तो आप जो भी रिश्तों में चाहते हैं पहले वो देना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का फाउंडेशन होगा तो आप देखिए कि आप कितना सिक्योर फील करेंगे, है ना। कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में कई बार बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है कुछ लोगों को, लेकिन उनके पास उनकी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो आदमी कितने भी बड़े कोई बाहर से उसको हानि हो जाए वो उससे बाहर निकल जाता है, लेकिन उसको फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं हुआ, उसका कोई रेपुटेशन लॉस नहीं हुआ, लेकिन उसके रिश्तों में हर समय की किच 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 है तो वो इंसान डाउन जाने लग जाता है। तो रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं और एक इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसके रिश्ते बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसी तरीके से रेगुलर स्लीप शेड्यूल, भाई ये आदत तो ज़रूर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करने वाली बात कोई है अगर तो वो यही है। क्योंकि आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि अगर वो रात को जागे नहीं तो वो कूल और हैपनिंग नहीं है। नहीं, आपको कुदरत के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। आपको रात को बहुत ही अच्छी नींद लेनी है और समय से सोना है। रात को सोने का जो समय है वो है 10 बजे और सुबह आप आराम से 4 बजे उठ सकते हैं। 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठ जाइए, लेकिन आप रात को 10 बजे तक ज़रूर सो जाइए। क्योंकि अगर आप अपना स्लीप शेड्यूल बहुत अच्छी तरीके से सेट करते हैं तो आप दिन भर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपकी बॉडी को हीलिंग का बहुत अच्छा टाइम मिलता है, आपके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से सेटल होती है। और जितनी अच्छी आपकी स्लीप क्वालिटी होगी उतनी अच्छी आपकी लाइफ की क्वालिटी होगी। तो ये सब जो फालतू की चोचलेबाजियाँ हैं कि रात को जो है ना जागना है और नेटफ्लिक्स तो एंजॉय करना है 12-1 बजे तक या फ़ोन पे लगे रहना है, सोशल मीडिया, इन सब फालतू के भ्रम जाल से बाहर निकल जाइए और अपनी नींद पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि जितना अच्छा आप सोएंगे उतना अच्छा आप सुबह मुस्कुराते हुए उठेंगे और उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी रहेगी दिन में और आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, तो आपकी लाइफ की क्वालिटी तो अच्छी होनी ही है। इसी तरह से एक और आदत है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। देखिए, जिसके भी अंदर कृतज्ञता का भाव है, जो भी थैंकफुल है छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए, लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उसकी लाइफ की क्वालिटी तो हमेशा ही सुपर्ब रहती है। क्योंकि जितना आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं अंदर से उतना ज़्यादा आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और आप उतना ही सेटिस्फाइड फील करते हैं। और अगर हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स का लेवल अच्छा है और हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, हमारी लाइफ की क्वालिटी
और ज़्यादा इम्प्रूव लगती है हमें, क्योंकि हम छोटे छोटे खुशियों के पल, जिस भी चीज़ के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं वो नोटिस करते हैं, और जो भी हम नोटिस करते हैं वही चीज़ हमारी तरफ और अट्रैक्ट होती है। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप हर समय कंप्लेन करोगे तो और ज़्यादा कंप्लेन करने के मौके मिलेंगे। अगर आप हर बात के लिए थैंकफुल होगे तो आपको और ज़्यादा मौके मिलेंगे थैंकफुल होने के, क्योंकि ईश्वर ये भाप लेते हैं, ये प्रकृति भाप लेती है कि आपका ध्यान किस ओर है। जिस ओर भी आपका ध्यान जाता है उसी को बढ़ाना शुरू कर देती है। तो आपको समझदारी से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। कर तो देखिए, ज़िंदगी में मज़ा ही आ जाएगा। और जो हैबिट है आपकी वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। जब भी हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस की अगर हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, ये 3 पिलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जब का रहता है। हर इंसान जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर चलता है वो बहुत ही सिक्योर फील करता है, उसकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज लोग इतना शोबाजी में अपना सारा बजट बिगाड़ लेते हैं। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग बहुत अमीर लोगों की नकल करने के चक्कर में महंगे मोबाइल, बहुत ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह में इतने एक्सपेंसेस कर देते हैं कि उनका सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। जितनी तेज़ी से उनके फाइनेंसेस बढ़ते नहीं हैं उससे कहीं तेज़ी से वो उसको खर्चा करते हैं, और फिर लाइफ टाइम वो वैसे ही बने रहते हैं। आपको समझना है ये ज़िंदगी आपकी, आपको बहुत वाइजली वो करना है। आपको अपने रिसोर्सेस, जिससे कि आपके फाइनेंस बढ़े, उसके बारे में अपनी लर्निंग बढ़ानी हो, चाहे अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी क्वालिटीज़, कुछ भी आपके अंदर स्किल्स ऐड करनी हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जितना अभी आपकी फाइनेंशियल वैल्यू है उस सब को बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक, क्योंकि आप के पास अगर एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान होता है तो आप बहुत सिक्योर फील करते हैं, और जितना ज़्यादा आप सिक्योर फील करते हैं आपकी बॉडी एंड माइंड पर उतना पॉजिटिवली असर पड़ता है, और जितना आपकी बॉडी एंड माइंड हेल्दी है उतना आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये आदत डालिए कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग टाइम से कीजिए। एम्ब्रेस फेलियर। देखिए, आपको ना लाइफ में कभी भी ऐसा मोमेंट आए जहाँ पर आप फेल हो गए हैं, क्योंकि इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं आप, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हैं, ग्रेटफुल भी हैं, सब कुछ है, कांस्टेंट लर्निंग भी कर रहे हैं, सारी अच्छी आदतें आपने अपना ली है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होगा जो अनवांटेड होगा। कई बार आपसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी, है तो आप इंसान ही ना। कई बार कुछ ऐसा होता है ना कि बुद्धि भ्रमित हो गई है, किसी की देखा देखी में नहीं हो पाया है, कुछ भी और ऐसी अनसर्टेनिटी, कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया था जिसकी वजह से आप उतना बेस्ट नहीं दे पाए जितना आपको देना चाहिए था, और कुछ फेलियर हो गया आपके साथ। उस फेलियर को भी एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि उस फेलियर में भी बहुत बड़ी लर्निंग छुपी हुई है, और कोई आपको इतना अच्छा नहीं सिखाएगा जितना आपको फेलियर सिखा सकता है। तो कभी भी ऐसा मत बोलिए कि ये मैं फेल हो गया, ये बोलिए मेरे पास बाउंस बैक करने का एक मौका है जिसमें मैं कुछ सीख कर और अच्छी ट्रेनिंग के साथ ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आगे छलांग लगाने का मौका आया है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही पास होते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक घमंड भी आ जाता है, लेकिन जब 1-2 बार झटके लगते हैं ज़िंदगी में तो हमारा घमंड एक टूटता है, और हम अपने फेलियर से अगर सीख लेते हैं और वे पूरी तैयारी करके जब हम दोबारा से एंट्री मारते हैं तो वो बड़ी ही ग्रैंड एंट्री होती है। तो जब भी लाइफ में कोई भी फेलियर आए किसी भी तरीके का, उसे स्वीकारिए, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी है आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने की। अगर आपने ये आदत डाल ली अपने अंदर, और बस आपने ये सोचा कि अगर ईश्वर ने ये भी मौका दिया है तो कुछ ना कुछ अच्छा सोचकर ही दिया होगा, तो आपकी ज़िंदगी में बल्ले ही बल्ले है, और आप बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने बताया 10 ऐसी आदतों के बारे में जो आप अगर अपना लेते हैं, आपके अंदर ये आदतें मजबूत हो जाती हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी, पॉजिटिव लाइफ को एंजॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि 10 की 10 हैबिट आप अपना लेंगे। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम सब एक साथ ग्रो होंगे तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा ज़िंदगी में। क्योंकि हम अगर हमारे अपनों के साथ खुशी से आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी का मज़ा ही अलग होता है। और आप तो जानते ही हैं ना मेरी इंटेंशन क्या है, कि घर बैठे ही आपकी लाइफ की क्वालिटी ऐसे ही इम्प्रूव होती रहे। तो मेरा साथ तो आप देते ही आए हैं, अभी भी ज़रूर देंगे, पूरा विश्वास है। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।